नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, यूडाइस प्लस 2021-22 भरना शुरू हो चुकी है और सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों हेतु कुल इसके अंदर 12 सेक्शन दे रखे हैं और 1 से लगा के 42 ओल्ड DCF है और ये सभी यूडाइस प्लस के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर हमें जो हमारे विद्यालय से संबंधित सभी सूचना है वह अपलोड करनी है। तो इसका किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से ये ऑनलाइन प्रोसेस है और क्या क्या इन सेक्शंस के अंदर है, कितने जो DCF है और ये सभी जो 42 DCF दे रखे हैं वो किस प्रकार से है, इन सभी की जानकारी साथियों इन सभी के संबंध में जो कंप्लीट जानकारी है आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट और यूडाइस प्लस से संबंधित जानकारी है आपको समय से पहले प्राप्त होती रहे। साथियों, यूडाइस प्लस के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा यूडाइस प्लस, जैसे मैंने लिख रखा है, और लिखते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर यूडाइस प्लस से जो जुड़ी वेबसाइट है और उसके जो लिंक है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। आपको ये जो यूडाइस प्लस लिखा हुआ है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही साथियों ये रीडायरेक्ट करेगा इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। साथियों, क्लिक करने के बाद हम इसके पोर्टल पर आ चुके हैं और यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है लॉगिन करें और यहाँ 3 लाइन दे रखी है। तो पहले इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ और यहाँ है आपके पास में डाटा संकलन प्रपत्र। अगर आपको जो प्रपत्र चाहिए, डाटा संकलन प्रपत्र चाहिए, जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट चाहिए, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप यहाँ देखें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ ये PDF है और इस PDF के ऊपर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मुझे लॉगिन करना है, इसलिए मैं इस लॉगिन वाले पेज के ऊपर ये जो लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही साथियों यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको इस प्रकार का पेज, और इस पेज के ऊपर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ आपका जो राज्य है वह सेलेक्ट करना होगा। मैं राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ और राज्य के अंदर आप यहाँ देखें तो राजस्थान राज्य अपना है, तो राजस्थान को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दे रखा है जो जाए के ऑप्शन पे गो के, तो ये आ चुका है यूडाइस प्लस का जो लॉगिन का पेज है। और यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में डाटा कैप्चर फॉर्मेट 2021-22। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको यूज़र नेम लिखना है जो कि यूडाइस, साथियों जो कि यूडाइस कोड होते हैं वह आपको लिखने हैं। पासवर्ड लिखना है आपका और एंटर कैप्चा ये जो इस प्रकार का कोई दे रखा होगा वो यहाँ फिल करना है और लॉगिन करना है। साथियों, अगर लॉगिन करने के लिए आपके जो पासवर्ड है वे भूल चुके हैं तो साथियों यहाँ ये फॉरगेट का जो पासवर्ड का ऑप्शन है ये आपके लिए उपलब्ध है। इसको क्लिक करके आप फॉरगेट जो पासवर्ड है वह भी आपके जो पासवर्ड आप भूल चुके हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ साथियों और इसको लॉगिन करता हूँ। साथियों, यूडाइस प्लस पर लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है स्कूल से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वह संस्था प्रधान का नाम है, मोबाइल नंबर है, स्कूल का यूज़र दे रखा है और लॉगिन टाइम दे रखा है। और यहाँ है आपके डाटा कैप्चर फॉर्मेट के 12 ही भागों की विस्तृत जानकारी। और यहाँ आपके पास में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके सामने जो पूरा जो फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सभी इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपके पास में स्टेटस दिखाई दे रहा है नॉट सर्टिफाइड है और ओवरऑल स्टेटस दिखाई दे रहा है नॉट स्टार्टेड। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इसको इंग्लिश में ही करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ चेंज, ये हिंदी को क्लिक कर देता हूँ और हिंदी को क्लिक करते ही ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हर चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में नज़र आ रही है। साथियों, अब आप यहाँ देखें तो आपके सामने ये जो सभी चीज़ें दिखाई दे रही है इनके अंदर अब आप DCF का जो क्रमांक दे रखा है यहाँ थोड़ा मैं आपके लिए
जूम कर देता हूँ और यहाँ अब एक एक करके मैं आपको सारे ही भाग दिखा देता हूँ। खंड 1 है, भाग 1 है, स्कूल की प्रोफाइल है, स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम। इसके भी अलग अलग भाग है। 1.1 से 1.9 तक का दे रखा है यहाँ, और 1.10 से 1.27 तक का यहाँ, 1.28 से 1.40 का यह दे रखा है। आपको जो जो भाग करने हैं कंप्लीट, एक एक करके ये आगे ऑप्शंस आएंगे आपके, तो एक एक भाग को आप क्लिक करके ये आपका काम आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको सभी भाग दिखा देता हूँ। ये खंड 2 है, और खंड 2 है वह भौतिक सुविधाएं। देखिए साथियों, ये भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल है। इसके अंदर भी यहाँ पे आपके जो क्रम संख्या दे रखी है 7 से लगा के आपके 10 तक है, और ये 2.1 से 2.27 तक का है। और आगे मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ। भाग नंबर ये आपके पास में 3 दिखाई दे रहे हैं, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी है, और यहाँ आप जो 3.1 से 3.3 तक के आपके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। साथियों, अब आप यहाँ जो भाग नंबर 4 है ये देखें। भाग नंबर 4 के अंदर नया प्रवेश, नामांकन और पुनरावर्तन से संबंधित जानकारी है। ये 4.1 से लगा के 4.6 तक है, और 18 भाग तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके साथ ही अब आगे देखें तो ये दिखाई दे रखा है भाग नंबर जो 5 है, और यहाँ बच्चों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाएं दे रखी है। 5.1 से 5.3 तक का ये भाग है। और इसी के साथ ही आप यहाँ देखिए नीचे की तरफ, और ये भाग नंबर हमारा 6 दिखाई दे रहा है। और भाग नंबर 6 के अंदर हमारे पास में शैक्षणिक सत्र जो पिछला है वह 2021-22 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम है वह भरना है, और ये भाग नंबर 6 दे रखा है। और साथियों, भाग नंबर 6 के बाद अब आप यहाँ देखें तो भाग नंबर हमारे पास खंड 8 है, और यहाँ प्राप्ति और व्यय, जो स्कूल को जो प्राप्त होने वाली राशियाँ हैं उसके बारे में जानकारी है 8.1 से 8.3 तक के लिए। और अनुभाग दे रखा है 10 से यहाँ, और इसमें 12 है, तो 12 पीजीए और अन्य संकेतक है स्कूल सुरक्षा और प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में है। ये 10.1, 11.1 और 12 तक है यहाँ पे, और ये टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 40वां आपका भाग खंड आ चुका है, और यहाँ देखिए आपके पास में 41वां है। और साथियों, ये कंप्लीट जब आप इन सभी चीज़ों को, जितने भी मैंने खंड बताए हैं, ये सभी खंड अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ देखें तो ये 41वां है, जो फील्ड DCF है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड है। आप यहाँ से क्लिक का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और जो आपने फिल करा है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं आराम से। और इसके बाद अब आपको लास्ट में करना पड़ेगा इसको 42वां ऑप्शन दे रखा है, जो प्रमाणन और विकल्प अभी जो सक्रिय नहीं है, और लास्ट में इसको आप प्रमाणित भी कर सके हैं। तो ये सभी आपके पास में जो ऑप्शंस यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब अगले वीडियो के अंदर साथियों में आपको हर एक जो सेक्शन है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अगले सेक्शन के अंदर मैं आपको इन सभी की जो डिटेल्स है अंदर से कैसे भरे जाते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में दिखाऊंगा।